नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्यमयी जगह रही है। हम अपनी पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब बात ब्रह्मांड की आती है तो हमारे पास अनगिनत सवाल होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है? क्या एलियंस वास्तव में होते हैं या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? यह सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि सदियों से लोग इसे लेकर सोचते आ रहे हैं। कई सभ्यताओं में एलियंस जैसी प्रजातियों के होने का जिक्र किया गया है और आधुनिक विज्ञान भी इस सवाल का जवाब खोजने में लगा हुआ है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में एलियंस होते हैं, अगर होते हैं तो वे कहाँ हैं और हम उन्हें कब खोज पाएंगे। हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ, इस सवाल का जवाब ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम समझ सके कि जीवन कैसे शुरू हुआ तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वही प्रक्रिया ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में भी हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन को पनपने के लिए कुछ जरूरी तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से पानी, कार्बन आधारित अणु, ऊर्जा स्रोत और समय शामिल है। हमारी पृथ्वी पर जीवन समुद्र में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे जटिल जीवन विकसित हुआ। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे, लेकिन क्या यही प्रक्रिया किसी और ग्रह पर भी हो रही होगी? पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में कई ऐसे स्थान हैं जहां जीवन के होने की संभावना जताई गई है। इनमें से मंगल ग्रह, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलाडस प्रमुख है। इन जगहों पर वैज्ञानिकों ने बर्फीले सतहों के नीचे तरल पानी के महासागरों की खोज की है और यह संभावना जताई जा रही है कि वहां के जीवन अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। यूरोपा के महासागर में नमक और खनिज पाए गए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहां सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसी तरह मंगल ग्रह पर पुरानी नदियां और झीलों के अवशेष मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वहां कभी जीवन रहा होगा या फिर आज भी सूक्ष्म जीव के रूप में मौजूद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर एलियंस होते हैं तो हमने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा? इसका जवाब देने के लिए कई वैज्ञानिक परिकल्पनाएं दी गई। इनमें से एक प्रसिद्ध परिकल्पना है फर्मी पैराडॉक्स। यह सवाल उठाता है कि अगर ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह और तारे हैं और जीवन के अनुकूल वातावरण कई जगहों पर मौजूद हैं, तो फिर एलियंस हमें क्यों नहीं दिखते? क्या वे हमसे इतने दूर है कि उनकी तकनीक हमें नहीं पहुंच पाई है, या फिर वे हमसे कहीं अधिक विकसित है और हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम अभी तक सही जगह नहीं देख पाए हैं। अगर हमारी आकाश गंगाएं में ही लाखों ग्रह मौजूद हो सकता है कि उनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो, लेकिन हम वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हमारा अब तक का सबसे दूर का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 है, जो सिर्फ हमारे सौर मंडल से ही बाहर निकल पाया है और यह भी ब्रह्मांड की तुलना में एक बहुत छोटी सी दूरी तय कर पाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ग्रह पर एलियन जीवन है तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए कई हजार या लाखों साल लग सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर नहीं आना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि वे हमसे ज्यादा उन्नत सभ्यता हैं और वे नहीं चाहते हैं कि हम उनके अस्तित्व के बारे में जानें। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि वे हमारी तरह जीवन की खोज में लगे हैं और वे भी हमारे संदेशों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार एलियंस जीवन की खोज में लगी हुई है। सेटी प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक रेडियो सिग्नल्स को स्कैन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी और सभ्यता से हमें कोई संदेश मिल रहा है या नहीं। अब तक हमें कोई ठोस संकेत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलियंस मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनके सिग्नल्स इतने अलग हो कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हों, या वे भी हमारी तरह शुरुआती स्तर पर हो और अपने ग्रह से बाहर संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो। एलियंस जीवन की खोज में एक और दिलचस्प पहलू एक्सोप्लैनेट्स की खोज है। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। ये वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इनमें से कई ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के समान है और उन पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। वैज्ञानिक अब इन ग्रहों का वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां जीवन संभव है या नहीं है। एलियन जीवन को लेकर कई दिलचस्प सिद्धांत भी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन पूरी तरह से अलग रूप से हो सकते हैं, यानी वे हमारे जैसे कार्बन आधारित जीव न होकर किसी और तत्व पर आधारित जीवन का विकसित कर सकते हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार सिलिकॉन आधारित जीवन भी संभव हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो वे संभवतः रोबोटिक जीवन के रूप में हो सकते हैं, यानी वे जैविक रूप में नहीं बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हो सकते हैं। अगर कोई सभ्यता हमसे हजारों या लाखों साल आगे है तो हो सकता है कि उन्हें जैविक शरीर को छोड़कर पूरी तरह से तकनीकी जीवन अपना लिया हो और वे विशाल सुपर कंप्यूटर या रोबोट के रूप में अंतरिक्ष में घूम रहे हो। अगर हम एलियन जीवन खोज भी ले तो यह बड़ा सवाल होगा कि हम उनसे संपर्क कैसे करें। क्या वे हमारी भाषा समझ पाएंगे? क्या वे हमारे इरादों को सही तरीके से समझ सकेंगे? और क्या वे दोस्ताना होंगे या फिर उनके इरादे अलग होंगे?
कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर हमें एलियंस का संदेश मिलता भी है तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि उनकी सोच और स्वभाव कैसा होगा। एलियन की जीवन की खोज विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम इस सवाल के और करीब पहुंच रहे हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां अगले कुछ दशकों में और अधिक विकसित उपकरणों के जरिए गहरे अंतरिक्ष की खोज करेंगी और हो सकता है कि हमें पहली बार एलियन जीवन के प्रमाण मिले। भविष्य में जब हम एलियन जीवन के बारे में और अधिक जानेंगे तो यह न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ा बदलाव होगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमें अपने ग्रह और जीवन की कितनी कदर करनी चाहिए। एलियन जीवन की खोज से हमें यह भी समझने में मदद मिलेगी कि जीवन कितना जटिल और अनोखा हो सकता है और इससे हमें अपनी सभ्यता को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। अंत में यह कहना मुश्किल है कि हम एलियन को कब खोज पाएंगे, लेकिन यह बात तय है कि यह खोज मानवता के लिए इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। विज्ञान लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और आने वाले समय में हमें और भी रोमांचक जानकारियां मिल सकती है। जब भी यह खोज पूरी होगी, यह एक नया युग शुरू करने वाली होगी और हमें यह समझाने में मदद करेगी कि हम ब्रह्मांड के विशाल कैनवास में कहाँ खड़े हैं। ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें असंख्य ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं मौजूद है। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। यह प्रश्न सिर्फ आज तक नहीं है बल्कि सदियों से मानव के मन में झंझोरता आ रहा है। विभिन्न सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में दूसरी दुनिया के जीवन का उल्लेख मिलता है। आधुनिक विज्ञान भी इस सवाल का उत्तर खोजने में लगा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पृथ्वी पर जीवन संभव है तो अन्य ग्रहों पर भी इसकी संभावना हो सकती है। हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा, यह समझना जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कुछ बुनियादी तत्व आवश्यक थे, जैसे जल, ऊर्जा स्रोत, जैविक अणु और अनुकूल वातावरण। अरबों साल पहले पृथ्वी पर छोटे छोटे सूक्ष्मजीव विकसित हुए और धीरे धीरे जटिल जीवन का रूप लिया। पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना तलाशने के लिए वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल और उससे बाहर अन्य ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को पानी की सूखी झीलों और नदियों के अवशेष मिले हैं जो संकेत देते हैं कि कभी वहां तरल पानी मौजूद था। मीथेन गैस के अंश भी मिले हैं जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं। मंगल के अलावा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर भी जीवन का संभावना जताई गई है। इन जगहों पर बर्फ के नीचे विशाल महासागर मौजूद मिले हैं जो जीवन को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये वे ग्रह होते हैं जो सौर मंडल से बाहर स्थित हैं और किसी अन्य तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं जिनमें से कुछ पृथ्वी के समान हो सकते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर तापमान और वातावरण ऐसा हो सकता है कि जीवन को बनाए रखने में सक्षम हो। वैज्ञानिक अब इन ग्रहों पर वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वहां जीवन के संकेतों की पहचान कर सके। एलियन जीवन की खोज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि वे मौजूद हैं तो हमने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा। इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमसे अभी सही जगह पर नहीं देखा है। हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं कुछ दूर हो और हम उनसे संपर्क न कर पा रहे हों। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एलियंस हमसे कहीं अधिक विकसित हो सकते हैं और वे हमें देख रहे हो लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों की खोज भी वैज्ञानिकों का अध्ययन आकर्षित कर रही है। सेडी प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों को निगरानी कर रहे हैं। 1977 में वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी रेडियो संकेत मिला था जिसे वाव सिग्नल का नाम दिया गया था। यह संकेत बहुत शक्तिशाली था लेकिन फिर कभी दोबारा नहीं मिला। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह संकेत किसी एलियन सभ्यता से आया था या किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।